हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम सिनोनिम सीरीज का पार्ट 5 कवर करने जा रहे हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एग्रीवेट। एग्रीवेट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बदतर कर देना, स्थिति खराब कर देना, जैसे मार करके या फिर किसी भी तरह से स्थिति खराब कर देना। ठीक है, इसका साइन हो जाएगा डिटेरियोरेट, डिजेनरेट, वर्सन, एनवाई, स्पॉइल, इन्फ्लूरिएट। इसका प्रोनाउंसिएशन पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लूरिएट होता है। ठीक है, इस सभी का अर्थ होता है स्थिति खराब कर देना, बदतर कर देना। ठीक है, सेकेंड नंबर है बार्टर। बार्टर क्या है? एक वर्ब है। बार्टर क्या है? एक तरह से वर्ब है। इसका अर्थ होता है अदला बदली करना। इसका साइन हो जाएगा इंटरचेंज और एक्सचेंज। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली हो गया। इंटरचेंज का मतलब अदला बदली होता है। थर्ड नंबर है बेस्टो। बेस्टो क्या है? यह एक वर्ब है। बेस्टो का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रदान करना या फिर अर्पित करना या देना। इसका साइनो क्या हो जाएगा? डोनेट, कन्फर, प्रेजेंट, गिव, डिलीवर, डिस्ट्रीब्यूट, ग्रांट। ये सभी का अर्थ होता है प्रदान करना या फिर बेस्टो। हम पहले वीडियो में भी बोल चुके हैं कि सभी का जितना भी साइनो होता है सभी का स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी बना लें और इस कॉपी को बार बार रिवाइज करें। रिवाइज का मतलब होता है इसको याद करें, जिसको बोलते हैं क्रेमिंग करना। ठीक है, याद करना का एक और वर्ड होता है लर्निंग। लर्निंग का एक और वर्ड होता है क्रेमिंग। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको जो है याद करें। रोज़ कम से कम एक चैप्टर, जैसे कि हमारा एक वीडियो में एक चैप्टर कवर किया जाता है, यानी कि एक वीडियो का कॉपी बना करके रोज़ उसको एक दिन में कवर कर ले, याद कर ले। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्या था? बेस्टो। बेस्टो एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है प्रदान करना, अर्पित करना या देना। इसका साइन हो जाएगा डोनेट, कन्फर, प्रेजेंट, गिव, डिलीवर, डिस्ट्रीब्यूट, ग्रांट। चौथा नंबर है फोर नंबर साइट। साइट एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है उद्धरण या फिर हवाला। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोट, स्टेट, मेंशन। कोट मतलब तो पता ही है, उद्धरण होता है। स्टेट मतलब हवाला, मतलब कोई भी तरह का स्टेटमेंट जो होता है। फिर होता है मेंशन मतलब दर्शाना। ठीक है, 5 नंबर है डेलीगेट। डेलीगेट एक नाउन है। इसका अर्थ होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट का अर्थ क्या होता है? प्रतिनिधि। यह एक नाउन है। इसका साइन हो जाएगा एमिसरी, रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट और एम्बेसडर। हम इसमें पहले ही बोल चुके हैं पिछले वीडियो में भी कि एसएससी और बैंक हमेशा से ही हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड को पूछता है, जो कि डेलीगेट में एक जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड दिख रहा है वो है एमिसरी। ठीक है, और इसमें जितना भी वर्ड दिख रहा है सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोई भी वर्ड कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और याद करें। तो 5 नंबर डेलीगेट है। डेलीगेट एक नाउन है। इसका अर्थ होता है प्रतिनिधि। इसका साइन हो जाएगा एमिसरी, रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, एम्बेसडर। एमिसरी जो कि एक प्रतिनिधि होता है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि किसी के बदले में, कोई देश का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके बदले में काम करता है। एक एजेंट होता है। एजेंट को शुद्ध हिंदी बोलते हैं दलाल। ठीक है, जो कि कोई भी कंपनी का एक कमीशन के ऊपर काम करता है कंपनी के लिए। एम्बेसडर तो पता है, दूसरे देश में जो राजदूत बोलते हैं उसको बोलते हैं एम्बेसडर। 6 नंबर है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पालतू और घरेलू। इसका साइन हो जाएगा पेट, यानी कि पालतू होता है। होमली जो घर में रहने वाला होता है, जैसे कि कोई भी जानवर अगर घर के लायक होता है तो उसको पालतू बना लेते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब होता है। फैमिली, फैमिली में रहने लायक जो होता है। टेम, टेम मतलब भी वही होता है पालतू बनाना। हाउस में रहने लायक जो होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। और एक डोसाइल होता है। डोसाइल मतलब भी पालतू होता है, घरेलू होता है। और डोमेस्टिकेटेड यानी कि जिसको हम पालतू बना सकें वो हो गया डोमेस्टिकेटेड। 7 नंबर है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव यह एक नाउन है। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा या फिर फरारी। इधर हाल फिलहाल में इकोनॉमिकल फ्यूजिटिव घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसका नाम था नीरव मोदी, जो कि पीएनबी को लूट करके चला गया। ठीक है, वो अलग मैटर है, चलिए उससे कोई हमको मतलब नहीं है। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव एक नाउन है। इसका अर्थ होता है भगोड़ा या फिर फरारी। साइनो क्या होता है इसका? इलोपर। इलोपर
एब्सकॉन्डर, रिफ्यूजी, स्केपी। इलोपर एक अलग वर्ड होता है, ये भी भागने के संदर्भ में ही है, लेकिन ये अलग संदर्भ में इलोपर कहलाता है। जैसे कि कोई लवर अपने यानी कि कोई बॉयफ्रेंड अगर गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाता है तो उसको बोलते हैं इलोपर। ठीक है, यानी कि इलोपर क्या हो गया, एक तरह से लवर और बिलवेड एक साथ अगर भाग जाए शादी के मकसद से तो उसको बोलते हैं इलोपर। ठीक है, एब्सकॉन्डर तो पता है, एब्सकॉन्डर जो कि भाग जाता है, रिफ्यूजी जो दूसरे देश चला जाता है, एक होता है स्केपी। स्केपी मतलब भी होता है वो छिप जाता है किसी कारण, ठीक है, भाग जाता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों। 8 नंबर गार्ब होता है, GARB, गार्ब, ध्यान देना है यहाँ पर, GARB 8 नंबर में, GARB गार्ब। गार्ब क्या है, एक नाउन है, इसका अर्थ होता है पोशाक या वेश। इसका साइन हो जाएगा ड्रेस, गारमेंट, आउटफिट, अटायर, यूनिफॉर्म, वियर। ये सब जनरल वर्ड्स दिख रहा है, यानी कि गार्ब का साइनो क्या हो जाएगा ड्रेस। ड्रेस का मतलब पता होता है कपड़ा होता है, गारमेंट मतलब भी वस्त्र होता है, आउटफिट वस्त्र होता है, अटायर मतलब भी कपड़ा होता है, यूनिफॉर्म एक ड्रेस होता है, वियर मतलब पहनना होता है, यानी कि कोई कपड़ा होता है। ठीक है, यानी कि गार्ब का साइनो क्या क्या हो जाएगा ड्रेस, गारमेंट, आउटफिट, अटायर, यूनिफॉर्म, वियर। 9 नंबर है लेडन। लेडन क्या है, लेडन एक एडजेक्टिव है। ठीक है, लेडन क्या है, यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है लदा हुआ। ठीक है, इसका साइन हो जाएगा वेटी, यानी कि भारी भरकम। हैवी मतलब भी भारी होता है, फुल मतलब भरा हुआ, लोडेड मतलब भी भरा हुआ होता है, पैक मतलब पूरा पूरा चारों तरफ से पैक है, उसको बोलते हैं पैक्ड। यानी कि लेडन का साइन हो जाएगा वेटी, हैवी, फुल, लोडेड, पैक्ड। 10 नंबर है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन एक नाउन है, इसका अर्थ होता है आभार या दायित्व। इसका साइन हो जाएगा बॉन्ड मतलब दायित्व से बंधा हुआ, लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व ही होता है, इसको उत्तरदायित्व बोलते हैं। डेट, डेट मतलब होता है कोई भी चीज़ का लिए मतलब कर्जदार होना, आभार होना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी उत्तरदायित्व होता है, ड्यूटी भी वही होता है कर्तव्य उसको बोलते हैं। एग्रीमेंट मतलब सौदा होता है एक तरह से, किसी दो व्यक्ति या संगठन के बीच में एग्रीमेंट होता है। ग्रेटिट्यूड मतलब भी आभार ही होता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन का साइन हो जाएगा बॉन्ड, लाइबिलिटी, डेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, एग्रीमेंट, ग्रेटिट्यूड। 11 नंबर है आउटसेट। आउटसेट एक नाउन है, इसका अर्थ होता है प्रारंभ या शुरुआत। इसका साइन हो जाएगा स्टार्ट। आउटसेट का साइन हो जाएगा स्टार्ट, कमेंसमेंट, बिगनिंग, ओपनिंग, इनॉग्रेशन। यानी कि आउटसेट का साइन हो जाएगा स्टार्ट करना, यानी कि शुरुआत करना। कमेंसमेंट मतलब भी होता है शुरुआत करना, बिगनिंग मतलब भी आरंभ करना होता है, ओपनिंग मतलब भी होता है खोलना, इनॉग्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना। यानी कि आउटसेट का साइन हो जाएगा स्टार्ट, कमेंसमेंट, बिगनिंग, ओपनिंग, इनॉग्रेशन। 12 नंबर है रेशनल। रेशनल एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है तार्किक या विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण होता है रेशनल का अर्थ। तो रेशनल क्या होता है, एक लॉजिकल होता है, यानी कि जिसमें दिमाग लगाया जाए उसको लॉजिकल होता है, यानी कि लॉजिक। रीजनेबल जिसको कि हम दिमाग से सोच करके कुछ प्रयोग करते हैं उसको रीजनेबल बोलते हैं। सेंसिबल मतलब भी होता है जो सेंस के आधार पर काम किया जाता है। एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में भी विवेकपूर्ण स्थिति से काम किया जाता है। क्लीन हैंडेड, क्लीन हैंडेड भी एक अलग वर्ड है, इसका भी अर्थ होता है तार्किक, जो कि हम अच्छे तरीके से उसको कवर करते हैं। जुडिशस भी मतलब होता है न्यायपूर्ण, यानी कि न्यायपूर्ण क्या होता है जो तार्किक होता है। ठीक है, यानी कि 12 नंबर रेशनल जो है इसका साइन हो जाएगा लॉजिकल, रीजनेबल, सेंसिबल, प्रैक्टिकल, क्लीन हैंडेड, जुडिशस। 13 नंबर है रिब्यूक। रिब्यूक एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है डांटना या फटकारना। रिब्यूक एक वर्ब है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा डांटना या फिर फटकारना। साइन इसका हो जाएगा चाइल्ड। चाइल्ड मतलब भी होता है डांटना, एडमोनिश मतलब भी होता है फटकारना, रिप्रूव मतलब डांटना होता है, स्कोल्ड मतलब होता है सताना या फिर डांटना। तो 30 नंबर रिव्यू का साइनो क्या हो जाएगा चाइल्ड, एडमोनिश, रिप्रूव या फिर स्कोल्ड। अब 40 नंबर है रिजॉल्यूट। इसको क्या पढ़ेंगे रिजॉल्यूट। रिजॉल्यूट ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है दृढ़ कृत संकल्प होना। ठीक है, कोई भी चीज़ पर टिके रहना, इधर से उधर नहीं होना, मतलब फिक्स हो जाना। तो इसका साइन हो जाएगा डिटरमाइंड, रिजॉल्व्ड, डिसिसिव, फर्म, फिक्स्ड, स्टेडी, बोल्ड, रिजिड।
रिजोल्यूट अभी हम बताए थे, दृढ़ मतलब कन्फर्म हो जाना कि वही चीज़ पर वो फिक्स रहना है, यानी कि डिटरमाइंड होता है, जो कि मन में पूरा दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। एक होता है रिजॉल्व, मतलब वही चीज़ पर टिके रहना। डिसिसिव मतलब निर्णायक होता है, निर्णायक जिसको बोलते हैं डिसिसिव। फर्म मतलब होता है स्थिर होना। फिक्स मतलब ये होता है स्थिर हो जाना। स्टडी मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब कुछ स्टडी वे में। बोल्ड मतलब भी वही होता है, रिजॉल्व दृढ़ हो जाना, एकदम से बोल्ड हो जाना। रिजिड का मतलब वही हो जाता है फर्म, ठीक है। तो यानी कि रिजॉल्यूट का साइन हो जाएगा डिटरमाइंड, रिजॉल्व्ड, डिसिसिव, फर्म, फिक्स्ड, स्टडी, बोल्ड, रिजिड। 15 नंबर डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है अनबन या मतभेद, ठीक है। यानी कि दो व्यक्ति या संगठन के बीच में कुछ आपस में मतभेद हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, डिस्कॉर्ड। इसका एक फ्रेजल वर्ब भी है, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़े का कारण, और ये एसएससी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ठीक है। डिस्कॉर्ड का अर्थ क्या होता है, अनबन मतभेद। डिस्कॉर्ड क्या है, यह एक नाउन है, इसका साइन हो जाएगा डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा करना। कन्फ्लिक्ट अंतर्द्वंद उसको बोलते हैं, मतलब जो अंदर से अंतर्द्वंद हो जाता है, मतभेद हो जाता है। एक होता है डिसएग्रीमेंट, ये भी मतभेद हो जाता है। एग्रीमेंट जो सही तरीके से नहीं बैठ पाता है उसको बोलते हैं डिसएग्रीमेंट। एक होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के कारण भी स्टूडेंट्स हम लोगों के बीच में क्या हो जाता है, अनबन हो जाता है, मतभेद हो जाता है, यानी कि इसलिए इंसान को हमेशा कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। एक होता है कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब भी होता है झगड़ा या मतभेद। कंटेंशन से भी एक फ्रेजल वर्ब बनता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी एसएससी में पूछा गया है। बोन ऑफ कंटेंशन का भी मतलब होता है झगड़े का जड़, झगड़े का कारण। 16 नंबर है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है भाषण, प्रवचन, बहस करना, ठीक है। डिस्कोर्स जैसे कि महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब जो अपना भाषण दिए थे उसको बोलते हैं डिस्कोर्स। इसका साइन हो जाएगा लेक्चर, स्पीच, सेमन, डायलॉग। यानी कि डिस्कोर्स का क्या क्या हो जाएगा, अर्थ इसका हो जाएगा, साइन हो जाएगा लेक्चर। लेक्चर मतलब कोई प्रोफेसर, टीचर या फिर महान नेता जो भाषण देते हैं उसको बोलते हैं लेक्चर। स्पीच तो नेता लोग देते हैं। सेमन मतलब जो कि पहले के समय में जो दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, सेमन कहलाता है। डायलॉग जो कि दो व्यक्ति के बीच में वार्तालाप होता है, डिस्कस होता है, उसको बोलते हैं डायलॉग, ठीक है। तो डिस्कोर्स का साइन हो जाएगा लेक्चर, स्पीच, सेमन, डायलॉग। डायलॉग के बाद एक और है कन्वर्सेशन भी है। कन्वर्सेशन दो व्यक्ति के बीच जब बातचीत होता है डायलॉग और कन्वर्सेशन का यूज होता है। आर्ग्यूमेंट भी होता है और एक डिस्कशन भी होता है, यानी कि अब डिस्कोर्स एक थोड़ा सा बड़ा एरिया हो गया, इसका साइन इसका हो जाएगा लेक्चर, स्पीच, सेमन, डायलॉग, कन्वर्सेशन, आर्गूमेंट और डिस्कशन। 17 नंबर है रिटेन। रिटेन यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है याद रखना, रोक रखना। 17 नंबर में है रिटेन। रिटेन मतलब क्या होता है, याद रखना, रोक रखना। इसका साइन हो जाएगा होल्ड यानी कि रोक कर रखना। कीप मतलब भी रखना होता है। अप होल्ड मतलब पकड़े रखना। सेव मतलब बचाना होता है। मेंटेन मतलब बनाए रखना होता है। रिमेंबर मतलब याद रखना। रिकॉल मतलब होता है याद, मतलब फिर से याद दिलाना। रिमाइंड मतलब स्मरण दिलाना फिर से। सिक्योर मतलब बनाए रखना, रोक रखना, ठीक है। तो रिटेन का अर्थ क्या हो जाएगा, याद रखना, रोक रखना। रिटेन का साइन हो जाएगा होल्ड, कीप, अप होल्ड, सेव, मेंटेन, रिमेंबर, रिकॉल, रिमाइंड, सिक्योर। 18 नंबर है सस्टेन। सस्टेन यह एक वर्ब है। सस्टेन क्या है, वर्ब है। इसका अर्थ होता है बल प्रदान करना, सहायता देना, संभालना। इसका साइन हो जाएगा नरिश। नरिश मतलब होता है जैसे कि कोई नर्स होता है ना, जो कि नर्स किसी का देखभाल करता है। मान लो किसी का जो है मदर अगर बर्थ के बाद ही अगर डेथ कर जाए तो उसका जो देखभाल करने वाला होता है उसको बोलते हैं नर्स, यानी कि नरिश। जो कि नरिश करने वाले को नर्स बोलते हैं, ठीक है। और वो नर्स जो है उसका पालन पोषण भी करती है, यानी कि सब चीज़ का ध्यान देती है, ठीक है, इसलिए उसको नर्स बोलते हैं। और नर्स का अर्थ होता है नरिश करना, देखभाल करना, पालन पोषण करना। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा नरिश का पालन पोषण करना। सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब भी होता है सहायता देना, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। एड।
ऐड मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है, किसी का सहायता करना, ऐड करना, हेल्प करना या फिर असिस्ट करना। असिस्ट होता है किसी के असिस्टेंट में रह करके किसी के सहायक के रूप में काम करना, वो होता है असिस्ट। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान करना, ठीक है, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, योगदान करना। और उसके बाद होता है फेवर, फेवर का मतलब भी होता है सहायता करना, ठीक है। कभी कभी कोई लोग बोल देता है विल यू फेवर मी, एक क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाता है, इसका मतलब होता है क्या तुम मेरी मदद करोगे, सहायता करोगे। तो फिर इसका होता है रिलीफ, रिलीफ का मतलब भी होता है संभालना, राहत देना, सहायता करना, ये सब होता है सस्टेन। यानी कि सस्टेन का साइन हो जाएगा नरिश, सपोर्ट, ऐड, हेल्प, असिस्ट, कंट्रीब्यूट, फेवर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हम पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे अच्छे से और इसको याद करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।